हज़रत हुज़ैफ़ा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हमसे रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अमानत आसमान से लोगों के दिलों की गहराई में नाजिल की गई और कुरान नाजिल हुआ। चनाचा लोगों ने कुरान पढ़ा और संत का इल्म हासिल किया। अल्लाह ताला का कौल कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ। इस संत को सीखी और उसके मुतालिक पूछें और कुरान को समझी और उसके मुतालिक लोगों से दरियाफ्त करें और लोगों से बजुज़ नेक काम के मलना छोड़ दें। हज़रत अब्दुल्ला से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि सबसे अच्छी बात अल्लाह ताला की किताब है और सबसे बेहतर तरीका हज़रत मोहम्मद का तरीका है और सबसे बुरे काम बिदअत के काम हैं। और जिस चीज़ का तुमसे वादा किया गया है वो होकर रहेगा और तुम अल्लाह ताला को आजिज़ करने वाले नहीं हो। अबू हुरैरा से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सवा इसके जो इनकार करे। लोगों ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, और कौन इनकार करेगा? आपने फरमाया कि जिसने मेरी नाफरमानी की तो इसने इनकार किया। जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत करते हैं, वो बयान करते थे, फरिश्ते नबी के पास आए, इस वक्त अब सोए हुए थे। बाज ने कहा वो सोए हुए हैं और बाज ने कहा कि आंख सोती है और कल्ब बेदार है। उन्होंने एक दूसरे से कहा उनकी एक मिसाल है, वो मिसाल तो बयान करो। बाज ने कहा वो सोए हुए हैं, बाज ने कहा कि आंख सोती है और दिल बेदार है। चनाचा लोगों ने कहा कि उनके लिए एक दस्तरखान बिछाया और एक शख्स बुलाने वाले को भेजा। जिसने बुलाने वाले की दावत कबूल की तो वो घर में दाखिल हुआ और दस्तरखान से खाया, और जिसने बुलाने वाले की दावत कबूल ना की वो ना तो घर में दाखिल हुआ और ना ही दस्तरखान से खाया। इन लोगों ने कहा कि वो तो सोए हुए हैं, और बाज ने कहा कि आंख सोती है और कल्ब बेदार होता है। फिर फरमाया कि घर तो जन्नत है और बुलाने वाले हज़रत मोहम्मद हैं। चनाचा जिसने हज़रत मोहम्मद की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। जिसने हज़रत मोहम्मद की नाफरमानी की और उसने अल्लाह की नाफरमानी की, और हज़रत मोहम्मद लोगों के दरमियान जुदा करने वाले हैं। कतबा ने लैस, बुआसिता खालिद, सईद बिन इब्बी हिलाल जाबिर उसकी मताबत में रवायत करते हैं कि हमारे पास नबी तशरीफ लाए। हज़रत हुज़ैफ़ा से रवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि ए कुरा की जमात, तुम सीधी राह इख्तियार करो, इसलिए कि तुम बहुत पीछे रह गए हो। अगर तुम दाएं बाएं हट गए तो तुम इस वक्त बहुत ही दौर की गुमराही में जा पड़ोगे। नबी से रवायत करते हैं, आपने फरमाया कि मेरी और उसकी मिसाल जो अल्लाह ने मुझको देकर भेजा है, इस शख्स की मिसाल है जो एक कौम के पास आए और कहे कि मेरी कौम ने अपनी आंख से फौज को देखा है और मैं तुम्हें नंगा डराने वाला हूँ, इसलिए नजात की जगह तलाश करो। इसकी कौम के कुछ लोगों ने इसका कहा माना और रातों रात निकल गए और अपनी पनाह की जगह चले गए। चनाचा नजात पाई। एक गिरोह ने इसे झूठ समझा और अपनी जगह पर ही रहे। सुबह को लश्कर ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें हलाक कर दिया और कत्ल गारत किया। ये इस शख्स की मिसाल है जिसने मेरी इताअत की और जो मैं लेकर आया हूँ उसकी पैरवी की, और इस शख्स की मिसाल जिसने मेरी नाफरमानी की और जो मैं लेकर आया हूँ इसको झुटलाया। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, जब रसूल अल्लाह ने वफ़ात पाई और आपके बाद हज़रत अबू बकर खलीफा हुए और अरब के चंद लोगों को काफिर होना था हो गए, तो उमर ने अबू बकर से कहा कि आप लोग जिहाद किस तरह करेंगे, हालांकि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मैं हुक्म दिया गया हूँ कि लोगों से जंग करूँ, यहाँ तक कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। उसने मुझसे अपने माल और अपनी जान को बजूज़ इसके हक के बचा लिया और उसका हिसाब अल्लाह पर है। हज़रत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह की कसम में जंग करूंगा इस शख्स से जिसने नमाज और ज़िकू में तफरीक की, इसलिए कि ज़िकू माल का हक है। अल्लाह की कसम अगर उन लोगों ने एक रस्सी भी रोकी जो वो रसूल अल्लाह के ज़माने में दिया करते थे तो मैं उसके न देने वालों से जंग करूंगा। हज़रत उमर का बयान है कि मैंने यही ख्याल किया कि अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर का सीना जंग के लिए खोल दिया। मैंने जान लिया कि यही हक है। इब्न बिकियर और अब्दुल्ला ने लैस इकाल की बजाय
अनाक का लफ्ज़ रवायत किया है और यही ज़्यादा सही है।